Welcome to the second video lecture of wireless sensor networks. So today we are going to discuss about architecture of wireless sensor networks. We are going to see the two architectures of wireless sensor networks, that is the layered architecture and the clustered architecture. So let's discuss one by one them. Okay, so first of all, we are going to see the two types of architecture of wireless sensor networks. So हमारे पास जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स है ना, इसके दो आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा होता है क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर। हम ये समझेंगे कि इन दोनों आर्किटेक्चर्स को कब और कहाँ यूज करना है। ठीक है, और लेयर्ड और क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर में बेसिकली डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर में होता क्या है, वी आर हैविंग लेयर्स। ओके, तो हमारे पास जैसे कि नेटवर्क लेयर्स होती हैं, जैसे कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसमें लेयर्स होती हैं जिसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देता है। तो इसको सिंपली समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली क्या होती थी, नोड्स होती थी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा एक लार्ज एरिया है जिसमें बहुत सारी नोड्स होती थी। ठीक है, अब इसको ना हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर लेयर्स हैं कुछ, और इन नोड्स को लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप एक लेयर्स को मान के चलिए कि जो हमारी नोड्स है दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अब होगा क्या, ये तो था एक सिंपल एक रफ आइडिया। तो अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सब समझाती हूँ। तो हमने एक लेयर्स में अपनी नोड्स को डिवाइड कर दिया बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पर होगा हमारा बेस स्टेशन, यहाँ पर हमारे पास कुछ नोड्स होंगी, कुछ हमारे सेंट्रल के अंदर भी होंगी, एंड कुछ नोड्स हमारी आउटर लेयर में होंगी। तो होगा क्या कि जो भी नोड हमारी जिस स्पेसिफिक लेयर के अंदर है वो बेस स्टेशन के साथ उतना डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाती है। मतलब कि जो नोड सबसे क्लोजेस्ट है, यानी कि फर्स्ट लेयर के अंदर जैसे लाई कर रही है। यहाँ पर सपोज हमारे पास, ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये जो नोड है ग्रीन वाली, ये बेस स्टेशन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगी। ठीक है, सिमिलरली कि ये जो हमारे पास जो सेकंड लेयर में है, अब ये जो है बेस स्टेशन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रीन वाली को इससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड देन ग्रीन वाली जो है नोड वो डायरेक्टली बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर पाएगी। ठीक है, मतलब जोन सी नोड जोन सी स्पेसिफिक लेयर में है, उतने हॉप्स रिक्वायर होंगे उसको बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तभी हम इन लेयर्स के हिसाब से बोल देते हैं 1 हॉप लेयर, 2 हॉप लेयर, मतलब कितने हॉप्स रिक्वायर्ड होंगे उसको स्पेसिफिकली बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करने पे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम फॉर दिस। तो आप इसको एक क्यूब मान लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी फिजिकल लेयर, यहाँ पर आएगी हमारे पास डाटा लिंक लेयर, यहाँ पर आएगी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लेन्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट प्लेन इज नोन एज द लोकलाइजेशन प्लेन। Localization plane. The second one is synchronization plane, and the third one is topology management plane. ठीक है, एंड ये प्लेन्स इनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है परफॉर्म। वन इज पावर मैनेजमेंट, द सेकंड इज मोबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज टास्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये डायग्राम है इसका। ठीक है, एंड इसमें हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास स्केलेबिलिटी हो, फॉल्ट टॉलरेंस हो जाती है और पावर कंजम्पशन इसमें लेस हो जाती है, क्योंकि इसमें हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन हो रहा है। हमारे पास जो हमारा बेस स्टेशन है, तो यहाँ पर जो बेस स्टेशन के अंदर जो नोड रिसाइड कर रही है, जो इसके सबसे नियरेस्ट है, इसमें को सिर्फ 1 हॉप लग रहा है इसे कम्युनिकेट करने पे। जो सेकंड लेयर के अंदर हमारे पास नोड्स होंगी, इनको पहले पर्पल वाली नोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, 1 हॉप, देन 2 हॉप्स लगेंगे। मीन जोन सी नोड जिस लेयर के अंदर रिलाई कर रही है उसको उतने हॉप्स रिक्वायर होंगे
बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करने पे, और उनका रोल उसी हॉप तक इनका पावर रिक्वायर्ड होगा, मतलब एक हॉप के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है उतनी ही पावर लगेगी, तो पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, सो द पावर कंजम्पशन इज लेस, फॉल्ट टॉलरेंस हो जाती है, और स्केलेबिलिटी, तो उस टाइप में हम लेयर्ड आर्किटेक्चर को यूज करेंगे। The second one we are going to see is the clustered architecture. Now we are going to understand what do we mean by clustered architecture. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर इज ग्रुप ऑफ नोड्स बेसिकली, आप इसको इमेजिन करिए कि दीज आर द ग्रुप ऑफ नोड्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो नोड्स होंगी, जो सबसे नियरेस्ट नोड्स है, उनके क्लस्टर्स बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हम इसको कैटेगराइज कर पा रहे हैं कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो इसको क्लस्टर मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्लस्टर्स हैं, ये हमारे बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करेंगे, पर ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इन क्लस्टर्स के अंदर अपना एक हेड होगा। अब आप इसका एक सिंपल एग्जांपल इमेजिन करिए कि आप हैं क्लास के सिंपल एक स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको अगर अपनी टीचर से बात करनी है तो आप डायरेक्टली नहीं नहीं करते, आप अपने सीआर को अपनी असाइनमेंट्स पकड़ा दोगे। ठीक है, और आपका जो सीआर है वो आपकी असाइनमेंट सारी कलेक्ट करके आपकी क्लास टीचर को पकड़ा देगा, है ना। तो क्लास का एक लीडर होगा, यानी कि मॉनिटर। ठीक है, ठीक है, तो वो आपके आपकी सारी असाइनमेंट्स कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो टीचर से कम्युनिकेट करके उसे पकड़ा देगा। ठीक है, तो वही हो रहा है इसके अंदर क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर में, कि सारे डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने क्लस्टर हेड को अपना सिग्नल भेजेंगे, एंड द क्लस्टर हेड इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन। ठीक है, तो बेस स्टेशन आपका टीचर हो गया। ठीक है, आपका क्लस्टर हेड इज योर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, एंड यू आर बेसिकली द नोट्स। ओके, तो ये बहुत इजी एग्जांपल है इसको समझने के लिए। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है कि हमारे को ये चीज समझनी है कि ये क्या होता है, लीच प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। लीच प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। लीच का मतलब क्या है, लो एनर्जी अडेप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या अपने आप में कि एक तो टू टायर हायरार्की क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम होगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये टाइम ड्रिवन मल्टीपल एक्सेस शेड्यूल्स को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि जो नोड्स होती हैं जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो अपने किसी स्लॉट के ऊपर ही कम्युनिकेट करेंगे अपने क्लस्टर हेड के साथ। जैसे कि यहाँ पर नोड स्लॉट 1 में है, नोड 2 स्लॉट 2 में है, इस तरीके से स्लॉट्स में वो कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज वाई टाइम ड्रिवन मल्टीपल एक्सेस शेड्यूल्स को फॉलो किया जाता है, और एनर्जी एफिशिएंट होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्टिमल है। ठीक है, डायनेमिक है, मेंटेनेंस के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो क्लस्टर्ड आर्किटेक्चर इज यूज फॉर बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी इन लार्ज नेटवर्क्स। ठीक है, so this was all regarding the clustered architecture. So this was all for this video. Thank you, bye.